आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार आज अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। कई उतार चढ़ाव इस दौरान सरकार को देखने को मिले हैं। वहीं इस बीच क्या कुछ अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज का लेखा जोखा रहा है, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रहमतुल्ला खान इस वक्त मौजूद है अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ और बातचीत कर रहे हैं। उनसे जान रहे हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस 2 साल के कार्यकाल के लिए। जी रहमतुल्ला, आप इस वक्त मौजूद हैं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद के पास। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल आज पूरे कर लिए हैं, कई उतार चढ़ाव सरकार को इस बीच देखने को भी मिले हैं, कई बार अंदरूनी कलह की भी बातचीत सामने आई। इस पूरे कार्यकाल को आखिरकार कैसे देखते हैं मंत्री? बिल्कुल 2 साल राजस्थान सरकार के, अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं। सरकार के 2 साल बेमिसाल बता रहे हैं। अब इस कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग के क्या कुछ लेखा जोखा है, हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी। इनसे बातचीत करेंगे। सालेह मोहम्मद जी, सरकार के 2 साल पूर्ण हुए और आपके विभाग का क्या कुछ लेखा जोखा जो उपलब्धियाँ रही है? सरकार के 2 साल बड़े बेमिसाल रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कोरोना काल भी था और उसके बाद विभिन्न परिस्थितियां भी ऐसी थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो काम किया, आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार की वाहवाही हो रही है। और मुझे मुख्यमंत्री जी ने जब मॉनिटरी विभाग का जिम्मा दिया तो उस समय पिछली जो 5 साल की बीजेपी की सरकार थी, उस समय इस विभाग को ना के बराबर देखा गया। किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं हुआ, न कोई अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनाई गई। जब मैंने विभाग संभाला तो बिल्कुल जीरो था और मैंने ये प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे ये विभाग संभालने का मौका दिया है तो मैं एक बेहतर अच्छा काम करूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की जो विभिन्न जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी और अल्पसंख्यक बच्चों को एजुकेशन के मामले में आगे लाने के लिए प्रयास किया मैंने। तो यहाँ के जो मदरसे चलते थे, उन मदरसों में सबसे बड़ी लंबी मांग थी 18 साल से, जब से ये मदरसा बोर्ड बना। उसके बाद में हमेशा ही था कि मदरसों के लिए एक्ट बनाया जाए, पर किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा। और मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुसार उन्होंने मुझे कहा तो मैंने तुरंत रूप से इस पर हमने कार्रवाई अमल में लाई और एक मदरसों के लिए एक्ट बनाया है। तो मैं समझता हूँ मदरसा एक्ट बनने से मदरसा बोर्ड एक मजबूती के साथ अच्छा काम करेगा और जो उनकी समस्याएँ हैं उन समस्याओं का भी एक अच्छा हल भी निकलेगा। इसके साथ साथ में काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हमें आवासीय विद्यालय खोलने की मांग भी आई थी। तो काफ़ी जगह हमने नए आवासीय विद्यालय भी खोले, बच्चों के लिए भी हमने नए नए हॉस्टल्स खोले। जहाँ गरीब बच्चे, जहाँ शहरों के अंदर रहने की व्यवस्थाएं नहीं होती है, बड़े बड़े कस्बों के अंदर, तो हमने लगभग सभी जगह जहाँ जहाँ से डिमांड्स आई सब जगह मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और वहाँ पर हमने नए हॉस्टल्स और छात्रावास की कार्रवाई भी हमने शुरू करवाई और काफ़ी जगह हमारे हॉस्टल्स भी संचालन हुए। कोरोना काल की वजह से इस साल काम नहीं कर पाए, पर उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयास रहा कि जहाँ जहाँ डिमांड्स आई और सब जगह हमने हॉस्टल्स करवाई। उसके बाद में जो हॉस्टल का जो 2,000 रुपये पहले प्रति बच्चा देते थे, उसका पैसा बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी ने 2,500 रुपये कर दिया। तो हमारा ये प्रयास था कि माइनॉरिटी के बच्चों को शिक्षा से अच्छी तरह से जोड़ा जाए, उनके लिए हम काम करें। तो अब जो हमने प्रयास किए तो मैं समझता हूँ उसमें हम सफल भी हुए हैं और दीनी तालीम के साथ साथ में दुनिया की तालीम अच्छी मिले बच्चों को, इसके लिए मदरसों के अंदर हमने मॉडल मदरसे भी हर ज़िले के अंदर स्मार्ट क्लास और उन मदरसों का भी चयन किया, जहाँ पर लगभग हम सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के जो मदरसे चलते हैं उनमें बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी लोगों से हमने राय लेकर के और वहाँ पर भी हमने स्मार्ट क्लास और मदरसों को एक मजबूत करने के लिए भी, ताकि दुनियाई तालीम बच्चों को मिल सके, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्रयास किया। तो आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम के अंदर भी हम जितना अच्छा शिक्षा के तंत्र के मजबूत कर सके बच्चों के लिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज जो भी एजुकेशन के अंदर जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलती है मदरसों के शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसी प्रकार हम भी मिड डे मील भी बच्चों को वहाँ मदरसों के अंदर दे रहे हैं। वहाँ उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ के पैरा टीचर की डिमांड थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, तो उनका भी मानदेय भी हमने वहाँ उनका बढ़ाया है। तो जो जो डिमांड्स थी वो डिमांड्स हमने काफ़ी अच्छी तरह से उनको दे करके पूरा किया है। और साथ में जो हमारा महत्वपूर्ण विभाग जो वक्फ का विभाग है, वक्फ में जो पुराने समय से हमेशा यहाँ की जो संपत्तियाँ थी उसमें हर आदमी कोई न कोई आकर के अतिक्रमण करता था। तो उसमें हमारा ये प्रयास रहा कि वक्फ की संपत्तियों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो हमने पूरा उसको डिजिटलाइजेशन किया, उनको चिन्हित भी किया। जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण आए उनके खिलाफ हमने तुरंत एक्शन भी लिया है
और वक्फ को और मजबूत करने का भी काम किया है। अब उसमें उनके चेयरमैन और बोर्ड को अच्छी तरह से हमने मुख्यमंत्री जी गठित कर दिया है, तो वो भी अपना एक अच्छा बेहतर काम कर रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहा कि हम 2 साल में कोरोना काल भी था, अनेक अलग अलग परिस्थितियाँ भी आई, उसके बावजूद भी आचार संहिता और चुनाव भी थे, काम करने का मौका तो सिर्फ हमें 6 और 7 महीने मिले। उसके बावजूद भी हमने 6-7 महीने के अंदर अच्छा बेहतर काम जो राजस्थान की जनता की जो मांग थी उसके अनुरूप किया है। बिल्कुल, इन 2 सालों के अंदर कोरोना काल भी आया है, सरकार खुद बाड़ेबंदी में रही, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा सरकार को। देखो, चुनौतियाँ हर प्रकार की जो पूरा राजस्थान जानता है, किस प्रकार से बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा और हमारे सरकार को गिराने का एक प्रयास भी किया, पर मुख्यमंत्री जी ने उनकी दूरदृष्टि जो थी, सबको साथ लेकर के, सबके विपक्ष के जो उनके नेताओं ने जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को फेल भी किया। और एक कोरोना काल में सबसे पहले राजस्थान के व्यक्ति को बचाना सबसे बड़ी बात थी। तो मुख्यमंत्री जी का जो काम था, जो भीलवाड़ा मॉडल बना पूरे देश के अंदर, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया के अंदर हुई। और एक भीलवाड़ा के अंदर कोरोना बिल्कुल जो है इतना फैला हुआ था, उसको मजबूत किया कि कोरोना राजस्थान के अंदर आज जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया और देश के अंदर हो रही है। तो इस कोरोना काल के अंदर काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्र से मैं कई उर्दू को लेकर के भी तमाम जो मांगे सामने आई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, उर्दू वैसे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि हम जो मदरसों के अंदर जो तालीम मिलती है उनके साथ में हम काम करते हैं, पर जो दूसरे शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं उसमें ज़रूर कोई इनको किसी द्वारा कोई ऐसी भ्रम फैलाया गया कि जो उर्दू बच्चे लेते हैं उनको बंद किया जा रहा है, पर ये किसी प्रकार की जो सच्चाई नहीं थी उसमें। जो व्यक्ति जहाँ बच्चा कोई भी अपना विषय चुनना चाहता है, चाहे संस्कृत लेना चाहता है, गुजराती लेना चाहता है, उर्दू लेना चाहता है, वो उसका वो पक्ष खुला है, वो कुछ भी ले सकता है। तो जहाँ उर्दू की बच्चे उर्दू की मांग कर डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो सरकार का स्पष्ट आदेश है, जहाँ 15 बच्चे भी हैं, यदि उनको उर्दू का अध्यापक चाहिए तो सरकार ने बिल्कुल ओपन रखा है कि उसको उर्दू का अध्यापक दे सकते हैं। तो उर्दू की कार्रवाई भी लगभग मैं समझता हूँ कि ये जो विपक्ष द्वारा जिस प्रकार से बातें की गई उसमें मैं समझता हूँ कोई सच्चाई नहीं थी। इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा था कि माइनॉरिटी के अंदर कि उर्दू विभाग शिक्षा विभाग बंद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उर्दू आज भी स्कूल में चल रहा है, कॉलेजों में चल रहा है, सब जगह उर्दू के विषय हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ तमाम कोरोना काल में राजस्थान सरकार का सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में भी नाम हुआ। देखो, कोरोना काल अपने आप में एक चुनौती ऐसी थी कि राजस्थान के व्यक्तियों को बचाना सबसे बड़ा काम था। मुख्यमंत्री जी का जो मैनेजमेंट था कि केंद्र के सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान में काम कर रहे हैं उसी प्रकार दूसरे राज्य सरकारें काम करें, क्योंकि उनका हर तरीके से हमेशा एक कदम आगे बढ़ के कार्रवाई की। आज कोरोना काल के अंदर पक्ष विपक्ष, धर्मगुरुओं से, तमाम ऐसे सामाजिक संस्थाओं से, लोगों से, कर्मचारियों, अधिकारी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, वार्ड पंच से लेके एक MP MLA तक के लोगों से उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से इस कोरोना काल के अंदर आपके सुझाव क्या हैं। तो सबके सुझाव लेके उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी आज केंद्र सरकार कोरोना में इतना पैसा भी नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार का जो पैसा जो आ रहा है बजट, उस बजट को भी ये रोक के बैठे हैं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सबकी सलाह से काम किया, मैं समझता हूँ अपने आप में देश में पहली राजस्थान की ऐसी सरकार है जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर जब कोरोना का पहला आया केस आया, तब उस समय दिल्ली और पुणे में जाकर इनकी जांचें होती थी। उसके बाद में आज पूरे राजस्थान में हर जिले के अंदर इसकी जांचें हो रही है, मुफ्त में हर पूरा इलाज हो रहा है। आज लाखों, एक आदमी पॉजिटिव आ जाता है तो लाखों रुपए सरकार अपनी जेब से लगा करके, आज उस भय के अंदर डॉक्टर डरते थे, नर्सिंग स्टाफ डरता था, उसमें भय उनको दूर करके इतना बड़ा काम करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले वक्त में ऐसी कौन से बड़े काम काज है जो अभी अल्पसंख्यक विभाग को करने हैं? देखो, सबसे पहला मैं मानता हूँ कि हमें शिक्षा के तंत्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी काफ़ी जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे छात्रवृत्ति का बच्चों को, हम गरीब बच्चों को देते हैं, तो अभी छात्रवृत्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हम चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग बच्चे डिमांड कर रहे हैं उनको 100% छात्रवृत्ति दी जाए। अभी तक मैं समझता हूँ छात्रवृत्ति पूरे बच्चों को नहीं दी जाती है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितनी भी डिमांड आती है 100% डिमांड छात्रवृत्ति दी जाए। इसके साथ में जो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको कोचिंग कराने की बहुत ज़रूरत है। यदि उन बच्चों को कोचिंग मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उनका स्तर शिक्षा में अच्छा हो सकता है।
तो उसके लिए आने वाले टाइम हमारा प्रयास रहेगा कि कोचिंग व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से अलग हम सेंटर खोलें, ताकि उन बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था भी हम कराएं। और इसके अलावा जो महिलाएं ऐसी हैं जो हुनर का काम करती है, कसीदे का काम करती हैं, उनका मार्केटिंग नहीं मिलता उनको, तो उन महिलाएं जो घर पे काम कर रही हैं उनको मार्केटिंग अच्छा मिले, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि माइनॉरिटी की महिलाएं जो भी हैं उनको भी हम एक अच्छा हुनर जो है, उनके हुनर को हम आगे लेके आ गए, ताकि उनको भी एक मार्केट अच्छा मिले, उनका परिवार की स्थिति जो है मजबूत बन सके। और साथ साथ में आवासीय विद्यालय भी हम खोल रहे हैं बालक और बालिकाओं के लिए। काफ़ी जगह तो हमने अभी चयन कर लिया है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम जो माइनॉरिटी के ब्लॉक्स हैं, जहाँ माइनॉरिटी के बच्चे और जहाँ ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर हम कम से कम आवासीय विद्यालय बच्चों के लिए खोलें। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में राजस्थान सरकार में 5 करोड़ रुपए जो पिछले। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे राजस्थान सरकार में मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ, जो कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर तमाम उपलब्धियां सरकार की गिना रहे थे कि किस तरीके से काफी कठिन समय में भी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और हमेशा जनता ने सरकार के इन कामकाजों के लिए उन्हें सराहा है।